हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम पहले चैप्टर ले रहे हैं अभिक्षमता एवं उसका मापन। शुरुआत हम इसी से करते हैं, फिर हम बाकी के जो पार्ट हैं उन्हें भी एक एक करके लेते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ और परिभाषा। जो अभिक्षमता शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि और क्षमता। इसमें अभि का मतलब क्या हुआ? विशिष्ट या विशेष। वहीं क्षमता शब्द का अर्थ होता है समर्थ, सामर्थ्य या योग्यता। तो इस प्रकार से अगर हम पूरे शब्द का अर्थ निकालें तो अभिक्षमता का अर्थ निकलता है विशिष्ट योग्यता। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में या कार्य विशेष में समुचित प्रशिक्षण एवं उपयुक्त अगर हमें वातावरण मिले, उसके बाद जो ज्ञान कुशलता कोई भी व्यक्ति हासिल करता है, सीखता है, निपुणता विकसित करता है, इसी को क्या बोलते हैं? आंतरिक योग्यता को, उस व्यक्ति की आंतरिक योग्यता तो ये दिखाता है। वहीं हम देखते हैं कि अभिक्षमता जो मनुष्य की एक ऐसी विशेषताओं का संयोग हो जो कि किसी विशेष क्षेत्र में पर्याप्त वातावरण एवं समुचित प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्थता या योग्यता को इंगित करता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि यह व्यक्ति के व्यवहार के उन गुणों को इंगित करता है जो ये बताता है कि वह व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में कार्यों को कितने प्रभावपूर्ण ढंग से संपन्न कर पाता है। वहीं हम अगर सामान्य शब्दों में कहें तो अभिक्षमता किसी कार्य को करने की योग्यता और क्षमता का एक घटक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिक्षमता की विशेषताएं। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे यह व्यक्ति के भीतर के आंतरिक सामर्थ्य को बताता है। वहीं अभिक्षमता जो है वो अर्जित भी किया जा सकता है या जन्मजात भी होता है। जन्मजात मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही अभिक्षमता डिपेंड करती है। अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति के कौशल सीखने की क्षमता को दर्शाती है। अतः अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से उसके कार्यों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब बात आती है अभिक्षमता के मापन की। तो अभिक्षमता का जो मापन है उसके लिए हम अभिक्षमता परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी इसके मापन के परीक्षण होते हैं। फ्रीमेन जो है उनके अनुसार अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की मूल योग्यता का मापन करने के लिए की जाती है। अब हम देखेंगे कि इसका मापन जो अलग अलग विधियों से किया जाता है वो किस प्रकार की होती है। तो अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार होते हैं कुछ, और ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। इसमें नाम के अनुसार जो कार्य क्षमता है वो सामान्य प्रकार की कार्य क्षमता को ही मापा जाता है। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण प्रायः व्यक्ति की सामान्य बुद्धि को, उनकी मानसिक योग्यताओं को या सीखने की योग्यताओं का मापन करते हैं। इस वर्ग में सामान्य बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता परीक्षण जैसे सामान्य प्रकृति के मापन उपकरण रखे जाते हैं। वहीं दूसरा जो है उसका वो है भेदक अभिक्षमता परीक्षण। इस प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण में अनेक परीक्षणों का समूह होता है। ये श्रृंखला प्रकार के परीक्षण होते हैं। ये विभिन्न परीक्षण या उप परीक्षण व्यक्ति को भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अभिक्षमताओं को इंगित करते हैं। हमने देखा सामान्य में सिंपल चीज़ें देखी, और अभी भेदक में अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों की अभिक्षमताओं को इंगित करती है। यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उससे उसकी अधिक क्षमता वाले क्षेत्रों को ज्ञात कर लिया जाता है।
ये परीक्षण जो है वो व्यक्ति की विभिन्न अभिक्षमताओं में विभेद भी करता है, इसीलिए इसका नाम भेदक अभिक्षमता परीक्षण रखा गया है। अब इस प्रकार के जो परीक्षण हैं वो मुख्यतः शाब्दिक बोध, आंकिक बोध, यांत्रिक बोध, लिपिक क्षमता से संबंधित उप परीक्षण होते हैं। वहीं विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, बटेरी, फिर होता है अभिक्षमता सर्वेक्षण, फिर होता है अभिक्षमता वर्गीकरण परीक्षण। ये कुछ प्रकार के विदेशी अभिक्षमता परीक्षण है। तीसरा और आखिरी जो इसका प्रकार है वो है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। तो यहाँ पर शब्द में इसके नाम में ही है कि यहाँ पे विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन किया जाता है। विशिष्ट क्षेत्र यानी कि यांत्रिक, संगीत, शिक्षण, चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में उसकी योग्यताएं आकी जाती हैं। इसके लिए यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, संगीत अभिक्षमता परीक्षण, शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण तथा चिकित्सक अभिक्षमता परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। और कुछ विदेशी परीक्षण भी हैं, जैसे कि हॉर्न कला अभिक्षमता सूची, ग्रेवस डिजाइन निर्णय परीक्षण, शीशोर का संगीत प्रतिभा परीक्षण, विंग का संगीत बुद्धि प्रमापीकृत परीक्षण, वहीं मियर कला परीक्षण, संगीत अभिक्षमता प्रोफाइल। इस प्रकार कुछ और जो है वो विदेशी प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिया था अभिक्षमता एवं उसका मापन, यहाँ समाप्त होता है। बाकी जो है वो एक एक करके हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।